हेलो फ्रेंड्स। तो यूपी स्पेशल की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूपी के कवर कर रहा था, जिसमें हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम लोग कवर कर चुके थे। और उसमें हम लोग कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम लोग देख चुके थे, जिसमें से वेरियस रीजन्स के जो लीडर्स थे और उसको वहाँ पे जो रिवोल्ट हो रहे थे उसको दबाने वाले कौन से थे उसको हमने देखा था। मैं फिर से क्विक रिकैप कर दे रहा हूँ। जैसे लखनऊ की जो लीडर थी उनका नाम था बेगम हज़रत महल और बिरजेस कादिर। और यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल नाम का एक बंदा था जिसने यहाँ पे रिवोल्ट को दबाया था। वहीं कानपुर में रिवोल्ट का हेड नाना साहेब और तांत्या टोपे ने मिलकर किया था, और यहाँ पे जनरल हेवलॉक ने इस ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था ताकि रिवोल्ट को दबाया जा सके। झांसी में रिवोल्ट को लीड रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, और यहाँ पे जनरल हीरोज़ रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ खड़े हुए थे। इलाहाबाद में यही काम मौलवी लियाकत अली कर रहे थे, और उन्हें दबाने का काम कर्नल नील पे सौंपा गया था। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला खड़े थे, और यहाँ पे भी कर्नल नील को ही उन्हें दबाने का काम सौंपा गया था। बरेली में खान बहादुर खान रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, और इस रिवोल्ट को दबाने का श्रेय कॉलिन कैंपबेल को जाता है बरेली में। मथुरा में देवी सिंह रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, और यहाँ पे भी कर्नल नील का नाम आता है जिसने इस रिवोल्ट को दबाया था। कालपी में फिर से तात्या टोपे आते हैं, और यहाँ पे भी उनका सामना कर्नल नील से होता है। फतेहाबाद में मौलवी अजीमुल्ला रिवोल्ट को लीड करते हैं, और यहाँ पे जनरल रेनाल्ड नाम का एक बंदा रहता है जो इस रिवोल्ट को ख़त्म करता है। जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह इस रिवोल्ट को लीड करते हैं, और यहाँ पे विलियम टेलर और विंसेंट ऑर्थर नाम के दो बंदे रहते हैं जो इस ब्रिटिश आर्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस रिवोल्ट को ख़त्म करते हैं। और गोरखपुर में गजाधर सिंह रिवोल्ट को लीड करते हैं। तो ये हमने देख लिया था रिवोल्ट और उसके लीडर और उसके इसको कौन दबाया था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो ये रिवोल्ट हमारे हुए थे उसका आउटकम क्या निकला। राइट। तो अगर हम टाइमलाइन की अगर बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो टाइमलाइन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है कि जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री को आपको जैसे पता ही होगा कि वो शुरू होती है आपकी ये मैं यहाँ पे लाइन बना दिया। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर पार्टिकुलर हम शुरुआत करें तो ये अगर अंग्रेज़ों के भारत के कब्ज़े करने से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है आपका 1757 से। ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ पे अंग्रेज़ों का रूल चलता है आपका 1947 तक, आपको पता होगा, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, ये जो ईयर है 1857, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि इसकी वजह से जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है इसमें एक बहुत बदलाव होता है। और इस बदलाव की वजह से जो अब यहाँ से जो ब्रिटिश रूल शुरू होता है, यहाँ पे हमें कई सारे तरीके के पॉलिसी चेंज देखने को मिलते हैं, और इन सारे पॉलिसी चेंजेस का जो मेन कारण रहता है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत हद तक रहता है। ठीक है, तो अब अगर हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन पर्टिकुलर की अगर बात करें, तो ये रिवॉल्ट आपका तभी हो सकता है, कोई भी रिवॉल्ट या कोई भी जगह की जनता तभी विद्रोह करती है जब उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बताया था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जो रीजंस थे, ठीक है, उसको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो जैसे यहाँ पे हमने रीजंस को कुछ हाईलाइट किया था। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारे रीजंस थे, जैसे
एक बार फिर से मैं आपको रीजंस के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो रीजंस के बारे में अगर मैं बताऊं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की क्यों हुआ था, तो सबसे पहला रीज़न है आपका मिलिट्री रीज़न, ठीक है, यानी कि सैनिकों को भर्ती नहीं की जाती थी, ठीक है, मतलब सैनिकों की भर्ती की जाती थी लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होता था। दूसरा जो रीज़न था वो था पीजेंट अनरेस्ट, पीजेंट अनरेस्ट यानी कि जो गांव और दूर दराज के इलाके थे वहाँ पे जो है आपके हमें काफ़ी ज़्यादा किसानों को किसान ज़्यादा खुश नहीं थे, तो यहाँ पे जो पीजेंट थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो रिलीजन के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हमें अफेयर्स मतलब अंग्रेज़ों की तरफ से दखल देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिलीजन के फील्ड में भी हम अंग्रेज़ों का हमें इंटरफेयर देखने को मिलता है। चौथा टेरिटरी यानी कि पॉलिटिकल रीज़न इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीज़न में ये आता है आपका कि इसमें आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर सब्सिडरी अलायंस, तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती थी इसकी वजह से जो रीजन होते थे यहाँ पे उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ के जो राजा लोकल किंग होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो ये वजह थी। तो यही इन्हीं सब वजहों से ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है। तो अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब हो जाता है तो इसके आउटकम्स या इसके नतीजे क्या निकलते हैं। इसका सबसे पहला नतीजा अगर हम बात करें, इसके सबसे पहले नतीजे की बात करें तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चला आ रहा है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्राउन रूल शुरू होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट होता है इसको ख़त्म कर दिया जाता है और इसकी जगह यहाँ पे वाइसराय का पोस्ट शुरू होता है, ठीक। तीसरा यहाँ पे क्या होता है जो मेन हम बता रहे हैं, तीसरा ये होता है कि अब से जो ये वाइसराय रहेगा ये क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, यानी कि ये इसकी रिपोर्टिंग अब सीधे क्वीन को होगी, ये अब डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट नहीं करेगा। और चौथा एक नया पोस्ट बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। ये ऑफिसर जो है लंदन में बैठता था और ये इंडिया के अफेयर्स को देखता था, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें हो गई थी अब चेंजेस इसके बाद। तो अब वापस से अपने टॉपिक स्लाइड पे आते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा इस पे हम बात कर रहे थे, राइट। तो अब आउटकम क्या है, तो आउटकम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसीज, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। तो वही मैंने बताया कि 1857 का जो रिवॉल्ट था उसकी वजह से जो अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया और उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में और भाई कई सारे इलाकों में हमें अंग्रेज़ों की तरफ से पॉलिसी चेंज देखने को मिला। जैसे इसमें लिखा है कि क्राउन ने टुक ओवर कर लिया, ठीक है, तो ये मैंने बताया अभी आपको। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद एक दरबार आयोजित किया गया इलाहाबाद में, जहाँ पे 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन की घोषणा की कि जो महारानी विक्टोरिया हैं वह भारत की रानी होंगी, महारानी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसा कि मैंने बताया, 15 मेंबर की काउंसिल के साथ एक नए पद का सृजन किया गया। अब ब्रिटिश कैबिनेट
विल बी अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये जो होगा ये ब्रिटेन की जो कैबिनेट होती है उसका एक सदस्य होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये एक क्वीन को ही सीधे सीधे रिपोर्ट करेगा। अंडर द एक्ट ऑफ 1858 द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज एबोलिश्ड इन इंडिया एंड द पोस्ट ऑफ वाइसराय वॉज क्रिएटेड। वही मैंने जो भी बताया था, और इस तरह से लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और यही भारत का पहला वाइसराय भी था। ठीक, यहाँ से एक चीज़ और हुई कि द ब्रिटिश गेव अप द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड प्रॉमिस द नेटिव रूलर्स टू प्रोटेक्ट द राइट एंड प्रेस्टीज। तो जो कारण था 1857 का रिवोल्ट का कि अंग्रेज़ों ने एक्सेसिव एक्सपेंशन किया था, तो अब वो जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को इन्होंने त्याग दिया और कहा कि अब जो है, अब आप अपने राज्य का पूरा राजा को कह दिया कि अब आपने राज्य का पूरा वो संभालिए, हम बस कम्युनिकेशन, डिफेंस और विदेश के मामले जो होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आप जो भी इसके आपके अंदरूनी मामला होते हैं उसमें हम आपको दखल देंगे नहीं। तो ये इस तरह से उन्हें एक तरह से लॉलीपॉप दे दिया गया और इस तरह से उन्हें अंग्रेज़ों का एक अधीनस्थ बना दिया गया। फिर इसके अलावा जो था, द ब्रिटिश ऑल्सो रिकॉग्नाइज एक्सपीरियंस राइट्स ऑफ एडॉप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी नेचुरल है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लव्स था उसको भी ख़त्म कर डाला गया और यहाँ पे जो है राजा से कह दिया गया आप जिसे अपना उत्तराधिकारी चाहें उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जो जाहिर सी चीज़ें थी वो देखने को मिली। और फिर यहाँ पे ब्रिटिश सैनिकों की अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और उसका अनुपात भी इसमें इंक्रीज़ कर दिया गया। और यहाँ पे जो है बहुत सारे मतलब भारतीय सैनिकों का विभाजन कर दिया गया, जैसे गोरखा रेजिमेंट हो गया है ना, जाट रेजिमेंट हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया। तो इन सबको इस हिसाब से इंडियन आर्मी को बांट दिया गया। इससे क्या होता है कि जो अब संयुक्त सेना एक जगह पे होती है तो वो अब नहीं हो सकती, वो विभिन्न आइडियोलॉजी के लोग एक साथ काम करेंगे और एक विद्रोह पनपने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, इसके आउटकम हम निकल के आते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है रिवोल्ट आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। लेकिन कुछ ऐसे रिवोल्ट्स थे जो 1857 के क्रांति के बाद भी चलते रहे, जैसे किसान आंदोलन। तो क्योंकि बात ये है ना कि जो अंग्रेज़ थे भले उन्होंने राजाओं महाराजाओं को खुश कर दिया था, ठीक है, और उन्होंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें भी प्रदान कर दी थी और कई सारे शिक्षित भारतीयों को अपने प्रशासन में दे दिया था पद, लेकिन जो गरीब किसान होते थे उनका जो शोषण था उन्होंने लगातार किया। ठीक है, कोई ख़ास किसानों के लिए के लिए अच्छी पॉलिसी इन्होंने रखी नहीं थी। इस वजह से क्या होता है कि जो किसानों का जो स्थिति है, किसानों की जो स्थिति वो लगातार गिरती जाती है और इसकी वजह से किसानों का जो गुस्सा है वो भी बढ़ता ही जाता है कम होने के बजाय। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसान विद्रोह देखने को मिलता है। तो वही लिखा है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज कम्प्लीटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश बट इट बिकेम अ फाउंडेशन एंड इंस्पिरेशन टू फ्यूचर रिवोल्ट। ठीक है, मेनी रिवोल्ट ऑकर्ड पोस्ट 1857 in different part of country. तो among these revolt peasant revolt of UP are important। तो 1857 के बाद भी यूपी में हमें कई सारे किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं। अब जरा इस बॉक्स को हम देख लेते हैं कि ये बॉक्स क्या कहता है, किस बारे में बात करता है कि 1857 रिवोल्ट अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 proved to be a turning point in Indian history in many ways. After this rebellion, the rule of East India Company ended। ये तो आपको पता होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यहीं से लाया गया था। इंडियन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट का क्रिएशन हुआ था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम की संस्था जो एग्जिस्ट करती थी इन्हें ख़त्म कर दिया गया था।
मुग़ल एम्पायर जो एग्जिस्ट करता था वो भी ख़त्म हो गया। और अब ब्रिटिश जो भारत का था, भारत जो था उसके वो अंग्रेज़ों के अधिकार में पूरी तरह से आ गया। और ये यहाँ पे जो है एज अ रिजल्ट ऑफ 1857 रिबेलियन अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर एंड अ सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप्ड अमंग द इंडियंस विच फर्दर स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट। अब जब ये 1857 की जो क्रांति हो गई थी, इसके बाद अब क्या होता है कि अब भारतीयों में धीरे धीरे चेतना जागने लगती है और वो अब किसान मतलब कई तरीके से अपने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक नए तरीके से अपने संघर्ष की शुरुआत करते हैं, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का शक्ल लेता है। तो मैं किसान सभा की किसानों के आंदोलन की बात कर रहा था। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना हो गया है। तो मैं किसान जितने भी यूपी के किसान आंदोलन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।